बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती से संबंधित, जैविक कृषि से संबंधित, उससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन रिवाइज करेंगे यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकंड को, यूनिट थर्ड को और यूनिट फोर को। चारों के चारों यूनिट है वो आपको इसी वीडियो में रिवाइज हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अपने और अन्य वीडियो देखना चाहते हो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको जो अपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो किसी भी चीज़ से संबंधित, तो यहाँ पर लिंक दे रखा है, यहाँ पर जाकर क्लिक करके प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आप कोई किताब खरीदना चाहते हो राजस्थान जीके की या फिर दिल्ली पुलिस की, आप खरीद सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वो देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं जैविक खेती के बारे में। तो भाई, जो ये वीडियो ने देख रहे हैं लगभग स्टूडेंट कटे हुए अपना आसा पासा का शेखावाटी क्षेत्र का है। तो हुण के जैविक खेती से संबंधित पर्सन तो जरूर हुण खेती के बारे में तो लगभग बेरो। और जैविक खेती की वह जो खेती है, आपका रासायनिक उर्वरक होगा, वैशाली पदार्थ न छोड़ के जो अपनी परंपरा थी, जब गोबर गाय से निकले हो, गोबर की वगैरह की खाद बन गई, घर से निकले हो कचरा से, जो रसोई से निकले हो कचरा से कोई खाद बना दी, केचुआ की खाद होगी, जो पारंपरिक खाद यूज करी जाए करती पहले का टाइम में, उन्हीं के कहे जाए उका आधारित पे जो खाद यूज करी जाए उन जैविक खेती के रूप में जाना जाए। या फिर अया की खेती जिसके अंदर कम से कम रसायन है, उनको उर्वरक का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? अब आपको फिर से समझा दूं, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक और विषैले पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपके सामने जो जैविक खेती है एक ऐसी कृषि पद्धति होती है जहां पर रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है, कीटनाशक और विषैले रसायन होते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब जहरीला रसायन को बिल्कुल भी प्रयोग देखने को नहीं मिला। फिर है इसके बाद केवल इसमें केवल किस प्रकार की खाद यूज की जाती है, केवल प्राकृतिक खाद के रूप में गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद हो गई और जैविक उर्वरक जैसी चीजें हैं वो यूज की जाती हैं। और इससे पारंपरिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक का? जो पारंपरिक तकनीक जो पहले से अपने तकनीक चली आ रही है उसी का उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ गया? जो आपके सामने जो पारंपरिक तकनीक जो पहले अपना पड़का जो यूज किया करता ना, गोबर की खाद बना ली, केचुआ काचुआ की खाद हो जाए करती, घेरा कोई सब्जी वगैरह निकलती उन दबा दी हो तो इससे खाद बनेगी, वो कोई उपयोग करो जाए जो रासायनिक उर्वरक हुए हैं, चाहे पेस्टिसाइड होगी, यूरिया होगी, नाइट्रोजन होगी, और पकाने के लिए भी कोई भी फल ने वस्तु ने पकाने के लिए भी अलग अलग प्रकार का जो कीटनाशक यूज करे जाए उनको उपयोग में कौन लिया जाए। अगले वाले की बात करें, खेती और जैविक खेती, फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फर्क होता है? तो खेती क्या होती है आपके सामने, भूमि से खाद्यान्न व अन्य उत्पादों को प्राप्त करना। तो देखो खेती की सिंपल सी बात हम समझाऊंगा था ने, अफा के एक ना अपने पास घर 1 किलो गेहूं पड़े, 1 किलो गेहूं अफा ठाया और अपने खेत हो उके अंदर दबा दिया, समझ आ पानी पुनी दी उके अंदर, क्यों 1 किलो से अपना 10 किलो अनाज है वो उत्पन्न हो, या 20 किलो 30 किलो जितना भी हो उतना अनाज उत्पन्न हो। तो खाद्यान्न से खाद्यान्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? कृषि के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है जैविक कृषि कौन सी होती है इसमें। तो जैविक कौन से प्रकार की कृषि होती है? ऐसी खेती जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके टिकाऊ और स्वास्थ्य स्वस्थ उत्पादन किया जाता है। मतलब ऐसी प्रकार की खेती जहां पर क्या प्राकृतिक साधन जैसे गोबर की खाद हो गई, प्राकृतिक खाद हो गई, हरी कंपोस्ट हो गई, उसका उपयोग में करके अपन क्या एक टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन करने वाली खाद का उपयोग बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई सारी की सारी चीजें। अगले वाला पॉइंट है जैविक खेती की अवधारणा और विकास। तो जैविक खेती है उसकी कैसे विकास होता है आपके सामने, उसको अपन समझेंगे। तो आपको पता है 20वीं शताब्दी में रासायनिक खेती होने वाले नुकसानों का इसका विकास हुआ। कद हो इको नुकसान हाल फिलहाल में ज्यादा सुनने मिले। वैसे आजकल ते सुनो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भाई है, जैविक खेती भाई चीज वो है। और आजकल अफा भी अपने घर जो खेत में कोशिश करा कि यूरिया वगैरह को कम प्रयोग करा और जो गोबर वाली खाद को प्रयोग करना शुरू कर दिया लोग। यो अपने भी आसपास ये बदलाव देखने मिल रहे हैं ना। ये क्यों देखने मिल रहे हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे जो लोग बेरो पाटे की यूरिया से इंसान का अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिली, जो जहरीला कीटनाशक गिरा, इससे भी अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिली। तो लोग के इको प्रयोग कम करना चाहिए और अब जैविक खाद को प्रयोग ज्यादा करना चाहिए।
विश्व स्तर पे FAO और IFMO जैसी संस्थानों ने, जो नेशनल एग्रीकल्चर जैसी, जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर जैसी आपके सामने जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन्होंने क्या इसको ज्यादा प्रोत्साहन देने का क्या किया है, प्रोत्साहन किया है। और भारत में 2000 बाद में नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP का नाम अच्छे से याद कर लेना, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के नाम से इसको अच्छे से याद कर लेना। ये प्रोग्राम लॉन्च करेगा। अभी वो प्रोग्राम है कि मतलब कि जनता है, जो लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उसमें क्या जैविक खाद है, उसके माध्यम से कृषि करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। उस प्रोग्राम को क्या नाम है, NPOP के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है जैविक खाद के सिद्धांत। तो जैविक खाद जो आपको देखने को मिलती है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। जैसे स्वास्थ्य का सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन सा है, स्वास्थ्य का सिद्धांत। इसमें क्या है, मिट्टी, पौधे, जानवर और मनुष्य का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा होता है। मतलब सीधी बात है, अब थे कि कोई यूरिया छिड़की या कोई पेस्टिसाइड छिड़को आप थारे खेत में, तो वो क्या हो, उसे जो जहर तो वो खेत को जड़ में चले गए पौधा का, और जड़ में जाके के तारा शरीर में चले गए, है ना। पौधो उग्यो भाई, कोई भी पौधो उग्यो, उससे कह के जो गेहूं वगैरह उग्यो उसका मायने चले गए वो जहर, और फिर वो अपने शरीर में चले गए। અહીંયા भी नहीं समझ में आयो। तो एक के तो आम थो, है ना। आम ने क्या करेगो, पकाने के लिए मतलब जो दवाई है ऑक्सीटोसिन की वह लगा दी। अब आम तो पक गो, लेकिन अब वो रसायन है वो अया तो आत होने की वो फल में गुन गए, फल में तो गए है, फल में गयो राफा खायो तो अपने अंदर भी गयो, तो अपना भी हार्मोन की होगा डिसबैलेंस को कार्य हो। तो यही है, आपको पता है सारी जो मिट्टी, पौधे, जानवर, मनुष्य हैं, वो सारी की सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। समझ में आ गई था कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, परिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। खेती प्रकृति के अनुकूल ही, मतलब खेती अया कोई करनी चाहिए जो प्रकृति ने, प्रकृति के साबू, कोई भी चीज अगर हम प्रकृति के साबू कराना तो अपने लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। समझ में आ गया आपके सामने। अगला क्या है, न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग करना, मतलब जो भी संसाधन हमारे आसपास दिखाई देते हैं उनको, इससे क्या होगा, उपयोग भी न्यायपूर्ण होगा, अच्छे से होगा। मतलब ऐसा को नहीं कि भाई इंसान के कर रहे हो आपका फायदा कर ले, सबको नुकसान कर रहे हो, क्या कर रहे हैं भाई, इंसान के कर रहे हो कि पेस्टिसाइड गिर दी आपका सामने, कोई यूरिया गिर दी, इससे क्या है, वो खुद जाता तो प्रोटेक्शन कर लेगो, मतलब क्या कि खाद अनाज तो ज्यादा हो जाओगो, लेकिन इससे क्या हो, कठे कठे नुकसान देखने मिल रहे। पेस्टिसाइड युक्त अगर आप बीज छिड़किया तो क्या करेगा, कोई जानवर आया वो आके बैठा और न चुक्या, तो चुकता ही क्यों जाओगो, उनका शरीर के अंदर जाएगी क्या, तो उनकी मृत्यु जगह फिर बीमार हो जाएगा। तो आजकल तो देखो कि मोडेर कागलार पहले चिड़ेर थारा दादा दादा ने पूछो पहले है पेड़ पे बैठे दिखता, आजकल कट्ठे दिखे क्या कागला। अब ऐ बता लास्ट टाइम थे कोए को कब देखा था आपने, नहीं दिखते ना आपको, मोडी कद देखी ही थी। मैं तो थान पाया रील देखने में टाइम कौन मिले, बाकी टाइम में मैसेज आ जाए थारकन, तो टाइम तो पाया कठे थारकन, लेकिन फिर भी थे देखो आसे पास तन कितना कम देखने मिली, क्यों, क्योंकि हमने क्या है उनको जो अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड वगैरह डालकर मार दिया है। समझ में आ गया एक चीज। दूसरी चीज क्या है, प्रकृति को भी नुकसान देखने को मिलता है भाई, जो प्रकृति अब जी पन्या 10 किलो अनाज जठे हुए कर, तो प्राकृतिक रूप से अब उठे घट के 7-8 जो किलो पर अनाज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने अब धरती की उर्वरकता को खत्म करना शुरू कर दिया है। अब अहियां भी नहीं समझ में आवे, तो पेस्टिसाइड छिड़की, वो पानी बह के कोई नदी में चले गो, नदी किनारे खेत हो, तो क्यों वो नदी में चले गो, नदी में जाने के कारण के ऊका जो जीव जंतु है उनकी मृत्यु देखना मिल रही है, या फिर वह बीमार हो रही है। तो इस सारो परिस्थितिक तंत्र है वो गड़बड़ा रहे हैं। अगला क्या, देखभाल का सिद्धांत। तो भविष्य को पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हमें खेती करनी चाहिए। भाई आपा एकला घना पोषित होके के करांगा, समझ में आ गया ना। आपा क्या करें भाई, अपना माँ बाप अपन के प्रयास करिए कि आपा भाई बढ़िया कमाओ धमाओ, ताकि अगली जनरेशन अच्छा हो रहा है। इसलिए तो कमाओ, थे भी पढ़ाई करो, क्या ले करो कि भाई मारो भविष्य सुधरे, आने वाली पीढ़िया को भविष्य सुधरे, इसलिए तो मेहनत करा आपा मदर फादर देख लो। तो एक बात बताओ, चाहे आपा कितनी कमाई कर लिया हमारे, लेकिन जब इन्वायरमेंट पूरा वातावरण खराब हो जाओगो, पोल्यूशन देखने मिलेगो, पानी पीने पानी को नहीं रखो, खाने अनाज को नहीं रखो, तो फिर आप पिस्सा पिस्सा ने थोड़ी चापेगी जनता, चाहे तो अपना वातावरण ही। समझ में आगे ना थारे भाई, चाहे कितना ही एसी लगवा लिया आपका कमरा अरे गाड़ी में, बाहर ना तो आदमी ने पाछे भी निकलना पड़ा है, कोई ना कोई काम निकलना पड़ा है ना, तो पेड़ा की तो जरूरत तो पाछे ही पड़ेगी। तो यही है, आपको क्या है, आने वाले भविष्य के देखभाल के लिए भी आपको कार्य करना पड़ता है।
अगले वाला पॉइंट है जैविक खेती के प्रकार। कितने प्रकार की जैविक खेती है वो देखने को मिलती है। तो कितने प्रकार होते हैं आपके सामने, शुद्ध जैविक खेती और समेकित जैविक खेती। शुद्ध जैविक खेती कौन सी होती है, जो केवल प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है। इसको क्या बोलते हैं, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब बिल्कुल भी 1% भी रसायनों का उपयोग नहीं करे, जा प्योर और ऑर्गेनिक है। जिनके गोबर की खाद, कोई अपना और कोई ठंडा है उनकी खाद, बकरिया की कोई बेटा की खाद गिरी जा, समझ में आ गई थारे खेत में। प्योर की 1% ही कौन गिर जा ना। अगर मान ले घास उग रहा तो हाथों पाड़ लियो, लेकिन घास वाली कौन छिड़की दवाई, समझ में, उसे प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। अगला क्या है, समेकित जैविक खेती। समेकित खेती कौन सी होती है, जहाँ पे आंशिक रूप से जैविक पारंपरिक तरीकों का मिश्रण किया जाए। जठे थोड़ो थोड़ो, समझ है, थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लियो। मतलब कि भाई एक साथ यूरिया छोड़ने लगोगा ना, तो क्या है कि थारे खेत में उत्पादन एक साथ गिर जाओ। तो भाई यहाँ के 2 रुपए के आदमी कमाई भी करना चाहो, यहाँ काम कौन चल रहा कौन की। तो क्या है कि भाई क्या करो, खुद के लिए स्टार्टिंग में क्या करो, खुद के लिए जो खेत को इतना बड़ा पोर्शन हो, इतना सम खुद के लिए नाच पायो, वो अंदर क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू करती है। फिर क्या है, अगली बार वह खुद भाई उठे तो सदा पाओ को, अगली जगह इतनी से क्षेत्र में कर दी, फिर इतनी से, फिर इतनी से। तो धीरे धीरे करके क्या कि जो दायरे बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे आंशिक रूप से जैविक खेती का उपयोग करे जा रहे हैं, उनके कहा जाए समेकित जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, जहाँ पे आंशिक रूप से जैविक खेती का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती कौन सी होती है, यह जैविक खेती का अनन्य रूप है, जहां पर क्या है, खगोलीय चक्र, चंद्रमा व ग्रहों की गति और विशेष खाद, जैविक खाद जैसे गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। ये बायोडायनेमिक की है, एक स्पेशल प्रकार की नई खेती को रूप है। नाम थे भी पहली बार सुने वो, बायोडायनामिक्स। इनके क्या है, विशेष खाद है, गोबर की खाद को भी उपयोग किया जाए, और खगोलीय चक्र। मतलब जय खगोलीय चक्र को यहाँ तो को पतड़ो देखने को काम है। मतलब जया को मौसम है उस हिसाब जैविक खाद को उपयोग किया जाए। समझ में आ गया। तकनीकी आधारित जो कृषि जैविक खेती है उसको क्या नाम बोला जाता है, बायोडायनेमिक कृषि गति के नाम से जाना जाता है। जैविक खेती की आवश्यकता पर लाभ भाई, जैविक खेती की जरूरत ही कठी पड़ गया अपना। सबसे पहली बात तो समझने वाली यही है, कहाँ जरूरत पड़ी है, मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो जैविक खेती होती है उसका क्या फायदा होता है, जो हमारे जो मिट्टी देखने को मिलती है उसकी उर्वरकता है वो इससे बनी रहती है, मिट्टी है उस वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। समझ में आ गया आपको, मिट्टी की उर्वरकता के लिए आपको जैविक खेती का उपयोग में आप लेते हो। अगला क्या है, जल और पर्यावरण और प्रदूषण कम। तो जल प्रदूषण आपको कम देखने को मिलता है, और पर्यावरण प्रदूषण वो भी कम देखने को मिलता है। दोनों प्रकार का प्रदूषण वो कम से कम देखने को मिलता है। अगला क्या है, फसल और गुणवत्ता और पौष्टिकता अधिक। तो क्या होगी, जो फसल है भाई, जैविक खाद से बने हुए को प्रोडक्ट है वो आप ही रखो। यहाँ कुछ मैं समझाऊंगा, घना थे बाकी बोलिया कि नहीं घिया पाओ, और बाजारों ले घिया खाओ, दोनों मंत्र दिन रात को मिलेगा था। क्यों, पौष्टिक रहेगा। रानी पापा को सुई गुण लगाई, रातों रात बड़ी गुण करी हुई है ना। अपना आराम 2 3 4 दिन मनो भर में बड़ी हुई, कोई दिक्कत को नहीं हो, लेकिन खाए अपना के स्वाद है, तो पौष्टिकता भी रहे और स्वादिष्ट भी रहे। अगले वाला क्या है, अब अपन क्या करना भाई साहब, घना की बड़ी चीज को ऑर्डर करनी हो तो भाई बात है, परम फसल की गुणवत्ता और पौष्टिकता अधिक अधिक। तो फसल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फसल की क्वालिटी भी बता देना था, क्वालिटी तो आपे अपने स्वाद आओगे ना। किसानों की लागत कम, अब भाया यूरिया कौन जानी पड़ रही, पेस्टिसाइड कौन जानी पड़ रही है, दो ठंडा बांध रहे खाई उनकी गोबर से खाद बना की गिरती खेत में, तो क्यों हो लागत तो आपे कम होगी। समझ में आ गया तरह, इससे लागत भी कम हो जाए। और मान लो कोई केचुआ को फॉर्म लगा दियो, एक गरा कचरो निकले है और उन गिर दियो, और केचुआ छोड़ दिया, केचुआ की खाद बन गिर, एक बढ़िया तो खाता हुआ खेत के लिए, और बढ़िया तरह ना जो है खा के भी स्वाद आ, और साथ के साथ अगर बाजार में बेचो तो 2 रुपया ज्यादा मिले था। आवश्यकताएं क्यों पड़ी भाई, रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए। भाई कोई भी चीज है उनकी जरूरत कद पड़े, जबकि है जो रासायनिक खेती से होने वाला अलग अलग प्रकार का नुकसान हो जाए उससे बचने के लिए रासायनिक खेती को उपयोग में लियो जाए। अगला क्या है, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान। मतलब क्या हो रहा है कि जलवायु जो आजकल इन्वायरमेंट है ना, वातावरण, इन जो बदलाव देखने मिल रहे हैं, और स्वास्थ्य संबंधित जो भी बीमारी उन्हें रोकथाम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इनको उपयोग में ले रहे हैं। अब अगले वाला पॉइंट क्या, पारंपरिक खेती बनाम जैविक खेती। तो पारंपरिक जो पुरानी खेती है और अब का टाइम की खेती, दोनों में क्या अंतर है। पहला क्या है, उर्वरक।
पुराने टाइम में जो उर्वरक हुआ करते थे आपके सामने, उसमें कैसे प्रयोग किया जाता था? उर्वरक वही जो रासायनिक खाद से बने होंगे उनके रगो उनकी जगह जैविक खेती की को उपयोग करो जाए, आपका गोबर कंपोस्ट हरी खाद को प्रयोग में करो जाए, उर्वरक को प्रयोग में को नहीं लियो जाए। अगले वाला क्या है? कीटनाशक। तो कीटनाशक क्या होते हैं भाई? जो पेस्टिसाइड है उनमें क्या है, रासायनिक पेस्टिसाइड यूज करे थे आजकल थे के करो, घास मारने के लिए अलग दवाई, को कीड़ो लाग जाए तो अलग दवाई, और कोई मान ले कोई लाल पत्ते काला पत्ता हो जाए तो अलग दवाई, पीला पत्ता हो जाए तो अलग दवाई, 100 प्रकार की दवाई करो। तो क्या है, रासायनिक कीटनाशक उनको प्रयोग में ज्यादा हुआ है। जैविक खाद में क्यों प्रयोग हो? जैविक खेती करना का, घराने खेती करना का, तो क्या है जैविक खेती? नीम के उत्पाद, नीम का पत्ता लेर उसको गोड़ बनाए और फिर के उन गोड़ नहीं गिरियो तो भला भला कीड़ा चले जाए, आदमी का महीने का कीड़ा मर जाए, वो तो खेत का कीड़ा ही। समझ में आ गया ना आपको? तो यही है, नीम से बने हुए उत्पाद या फिर और कोई ऐसे उत्पादों का उपयोग किया, जड़ी बूटियों का, जिससे क्या भाई आपके सामने जो कृषि है वो देखने को मिली। तो भाई रसायन तो आ जाए ही काल काल तक 1900 या आपका अपने केवल हरित क्रांति के बाद में 1960 के बाद में लगभग 1965 के आसपास हरित क्रांति लागू करी गई। उसके बाद में फिर रसायन प्रयोग करना शुरू हुआ। पहले अपना बड़का तो कठोर यूरिया लिया करता है ना, कोई प्रयोग कराया करता, अरबा भूखा तो मरिया को नहीं, जिंदा तो वह भी दिया। तो यही है कि आप जैविक कीटनाशकों का और नीम उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दो भाई। ऐ तो आज को नहीं कि होने वाला खेती का कदे कीड़ा लागे भी नहीं, अपने कहीं लाग रहे लागे तो उनका भी करता, और इलाज तो भी किया करता, तो वह क्या किया करता, नीम वगैरह होगी और कोई पत्ता पुत्ता को बना बुनो के घोल घाल और वह गिरा करता, इससे आराम आ जाया कर, तो कीड़ा सट जाता। मिट्टी किस प्रकार की होती है? धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्या रसायन गिरा ना, एक बार तो यहाँ दाब से उठे नाच को 150 लग जा, लेकिन मोड़ो बेरो बाटे धीरे धीरे ढेर कम होता जा रही है ना। ऐ कि भाई पिछले साल तो ना जितनो है और अब की बार तो हो के चक्कर हो, तो चक्कर यह है साहब, थारी जमीन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। यूं क्या है, उर्वरकता बढ़ता है। इम क्या एक बार तो डेरी कम लगेगी, लेकिन धीरे धीरे डेरी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? जो जमीन है उसकी उर्वरकता धीरे धीरे बढ़ता है। अगला क्या है? उत्पादन कैसा होता है? अधिक परंतु अस्वस्थकारी। मतलब उत्पादन होगो तो गणो ढेर तो गणो बहुत बड़ो लागो, लेकिन बेरो पाटियो वो ढेर का चक्र में खानो शुरू करे तो आदमी ढेर होगो। समझ में आ गया ना? आज का दिन 100 प्रकार की बीमारी देखो, आदमी का बीमारी हो तो सीधी किडनी फेल हो आजकल। पहले को नहीं होया करती ना आप भाई, पहले कोई आदमी का किडनी कैंसर अं की बीमारी कोई हाँ तो कोई गाँव में सुना करता, शहरा में सुना करता कि बड़ोड़ा हॉस्पिटल में भाई फलाने आदमी को कोई कैंसर है। अब आया बेरो पाटा के गांव में तीसरा आदमी को कोई हॉस्पिटल में जा रहे हो घोषित करियो जा रहे है। क्यों? क्योंकि हाँ रसायन को इतना प्रयोग कर दियो, इतनी घटिया चीज खाई ही, अपना स्वास्थ्य को हाँ ध्यान ही को रखो, यूं कैंसर होने शुरू हो गए। तो ये क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए अस्वस्थ खाई होता है। अगला क्या? संतुलित व पोषक। अच्छा, अब इनके फायदे है या जो जैविक खेती में इन संतुलित मात्रा में रहेगी सारी चीज, समझ में आ गई? पोषण भी बढ़िया मिलेगा था, लागत क्या है इसमें अधिक बैठती है और इसमें अपेक्षाकृत कम हुआ है। क्यों? कीट पेस्टिसाइड खरीदना को नहीं, घर ही सारी चीज ही घर की चीजों का उपयोग करके उपयोग में लिए जा रहे हैं। जैविक खेती का दायरा, तो जैविक खेती होगा दायरों के क्षेत्र कितना बड़ा उसका है। खाद्यान्न, फल सब्जियां, मसाले व औद्योगिक पौधे व चाय कॉफी। तो भाई कट्ठे कट्ठे आप औद्योगिक खेती को ज्यादातर उपयोग में ले इसका तो कौन सी है? चाहे खाद्यान्न होगा, खान पीन की चीज होगी, चाहे गेहूं उगाया को चावल उगाया हण में, फल मसाले औद्योगिक पौधे व चाय कॉफी। तो आया है कि लगभग चीजें जो चीज है आप खाने के लिए उपयोग में लेना, उन चीजों में जैविक खेती को उपयोग कर सको। क्यों? अब मान लो कॉटन है, कॉटन उगा रहे, हाँ कपास उगा रहे हैं, तो कपास में यूरिया गेरना चाहो या और कोई चीज पड़ा गेर दो। क्यों? क्योंकि वो खावा थोड़ी यहाँ कपास ना पा कौन खावा ना, है ना भाई, खड़ बिनोला भी नहीं खाए जाए, लेकिन इंसान तो कौन खाना वो चीज नहीं, तो उसकी जगह पर जितना उत्पादन हो उतना किया। और रबर का उत्पादन हो रहा है, रबर भी उत्पादित हो है, तो उम यूज करो जितना रासायनिक को करना है। तो आपको नहीं वो रबर ना आप खाना बैठा हुआ, लेकिन अगर आप हाँ अपने घर के लिए कोई सब्जी उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर भी गिर रहे हैं, तो भाई नुकसान तो देखना नहीं। समझ में आ गई? तो यही है जो चीजें अपन खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, बस सारा नाम लिखा है भाई, जैविक खेती का दायरा माना है। अगला क्या? घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग। तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आती जा रही है कि या जो खेती है ना रासायनिक वाली खेती, यूं यहाँ ज्यादा बीमारी बढ़ रही, तो क्या चाहे घरेलू बाजार हो चाहे आपके सामने इंटरनेशनल बाजार हो, मांग धीरे धीरे की बढ़ती जा रही है जैविक खेती की। अगला क्या है? भारत जैविक उत्पादों के निर्यात में उभरती शक्ति है। तो भारत के धीरे धीरे जो जैविक खेती है उम एक बड़ो नाम बनते जा रही है।
समझ में आपको, जैविक खेती का सबसे उभरता हुए नाम के रूप में किसको जाना जा रहा है, इसको अपने को भारत को जाना जा रहा है। समझ में आ गया। जैविक खेती से संबंधित एजेंसियां व संस्थान, तो जैविक खेती से संबंधित कौन सा संस्थान काम करिए हमने देखा आप। पहले है एनपीओपी। एनपीओपी की है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, अच्छे से याद कर लेना, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, समझ में आ गया। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये एनओपी गवर्नमेंट के द्वारा 2000 के बाद में लागू किया गया प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत आपको क्या जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता था, जैविक उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाता था। अगले क्या एनपीईडी। एनपीईडी क्या होता है, एग्रीकल्चर, वो कोई पेड़ा से संबंधित कोई रोग को नहीं, और मैं समझा चुकी है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या आती है, एग्रीकल्चर से जो खाद्य जो सामान है उन उसका फूड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित है। मतलब ये क्या करें, अगर कोई एग्रीकल्चर को कोई प्रोडक्ट आ रहे है ना, जैविक उत्पाद, तो यह संस्थान क्या करेगी, उन बाहर ने विदेश में या भारत में बेचने को कार्य करे। समझ में आ गई। IFOM यह कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, तो यह है कि भाई एग्रीकल्चर ने बढ़ावा देने की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये नाम रट लेना ही, रटोगा कठिन, टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी हुई है, जाके पढ़ लिया। अगले क्या, फ्लो चार्ट के रूप में समझे अपन चीजों को। प्राकृतिक संसाधनों से जैविक खेती का उपयोग किया जाता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद व हरी खाद के रूप में इन्हें जाना जाता है। समझ में आ गया। मिट्टी की उर्वरकता बनाना काम किए भाई, मिट्टी की उर्वरकता बनावे धीरे धीरे, या है ना, ओले ओले चल जना आदमी खाओ सुने रही है ना, कि आदमी धीरे धीरे खाना जना के चावल खा और जल्दबाजी कर जा होठ जल जी, तो भाई बात है वो, या जो अपनी उर्वरक या यूरिया है ना, या होठ जलाना कोई काम करे। अगला क्या है, प्राकृतिक कीट प्रबंधन, तो नीम हो गया, जैव कीटनाशक हो गई, ये आपको क्या करते हैं, प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोगकारी होते हैं। अगला क्या है, स्वास्थ्य व पौष्टिक उत्पादन, तो फायदों की है, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, पौष्टिक चीजें भी इससे देखने मिले हैं। अगला क्या, किसानों की आय और पर्यावरण, भाई 2 रुपया ज्यादा मिले जैविक खाद का प्रोडक्ट, क्यों कम हुआ है, कम हुआ है, जहाँ कोई चीज के बाजार में कम मिले, एप्पल को फोन महंगो क्यों, कि बाजार में कम मिले, महंगो मिले, जहाँ कम जनता खरीदे, जनों की ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ गया। अब धीरे धीरे हर चीज था रहा। अब बढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 2 की तरफ, जैविक पौधे का पोषण प्रबंधन। तो जैविक पौधा होता है, उसको किस किस प्रकार के पोषण देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से उगे। तो की तरफ जैविक पौधे का पोषण प्रबंधन, तो जैविक पौधा होता है, उसको किस किस प्रकार के पोषण देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से उगे, है ना। भाई कोई भी आदमी हो, आदमी ने भी किया कि भाई अलग अलग प्रकार की, कदे दूध खार, कदे दही खार, कदे खाबो फल फ्रूट, जने तो मोटो है ना। अही भाई को पौधो है, उन्हें भी पोषण की जरूरत पड़े ताकि वो भी पौष्टिक बने। तो देखांगा क्या की जरूरत पड़े। पहला है पौधे की वृद्धि व उत्पादन हेतु पोषक तत्व आवश्यक, तो आपके सामने जो पौधा होता है उसकी वृद्धि के लिए और उसके उत्पादन के लिए आपको क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता है, पोषक तत्वों की जरूरत है। समझ में आ गया आपको, जो पौधे की वृद्धि करने के लिए, पौधे को बढ़ाने के लिए और उसके पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं। अगला क्या है, जैविक कृषि में पोषण प्रबंधन, तो जैविक कृषि जो भी की जाती है, जैविक खेती जो भी की जाती है, उसमें पोषण की जरूरतें होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक खाद हो गई, कंपोस्ट हो गई, हरी जो खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट होगी, वर्मी कंपोस्ट की है ये जो केचुआ वाली खाद है बोली जाए वर्मी कंपोस्ट, और जैव उर्वरक हो गए आदि दिए जाए। तो जरूरी को नहीं कि अपने गोबर की खाद यूज करी जाए, जैविक खाद भी कई प्रकार की खाद है। समझ में आ गई ना थारे, है ना, कि मालिक तो रसोई से बनाओ आप खाद, एक या खर्च कहाँ, एक हाथ आप केच वाली खाद उपयोग में ले इसका, और एक प्राकृतिक जो अपने जानवर होने के द्वारा जो अपशिष्ट से बना है वह भी उपयोग में ले इसका। तो अलग अलग प्रकार की खाद है, और भी अलग कोकोनेट को भूसो को, या फिर क्या बोलिया कहीं जो अपना गेहूं है बबाया तो का जो तोड़ो वगैरह उसे भी अपना बना सकते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार की खाद और जैविक खाद एक प्रकार की। इसका उद्देश्य क्या रहता है, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना व स्थायी कृषि को बढ़ावा देना। तो इसका कार्य क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता, जो जैविक खाद के काम को काम करे कि मिट्टी की उर्वरकता बनाते और स्थायी कृषि न बढ़ावा दे, जो कि कृषि है इन आगे बढ़ावा देने को कार्य करे। जैविक खेती प्रणाली, तो जैविक खेती की जो प्रणाली होती है अपन इसका देखेंगे कि भाई जैविक खेती वास्तविकता में होती क्या है। होती क्या, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, पहले क्या काम आवे, जो फसल है वो रोटेशन में, क्रॉप का रोटेशन में काम आवे। पहला क्या पोषक तत्व है,
संतुलन हेतु। तो जैविक खेती होती है उसमें क्या होते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व डाले जाते हैं और उसका संतुलन हेतु उसके उपयोग में यूज की जा सकती है। समझ में आ गया आपको? ये क्या हो सकता है, आपको बेईमानी या खेत है, समझ में आ गई? तो इम के है आप थे के करोगा इतनी मत गेर दियो जैविक खातर इल्ली में गेरी रासायनिक खाद, है ना, इल्ली साइड में बाजार के लिए और इल्ली साइड में करके लिए, तो इनके फसल चक्कर के लिए अपन जैविक खाद को उपयोग ले इसका। अगली कौन सी, मिश्रित खेती। तो के करना थोड़ी रसायनों को उपयोग कर लियो, थोड़ा अपन जैविक खाद को उपयोग कर लियो, तो यो भी क्या है, मिश्रित खेती ने विविधता देने के लिए भी इकले उपयोग में ले इसका। जब फल फ्रूट हो गया तो उनके अंदर आप क्या कर दियो, अपने जैविक खाद को उपयोग कर दियो, घना की सब्जी गई उम जैविक खाद को उपयोग कर दियो, और गेहूं वगैरह हम रसायन को उपयोग कर दियो। अगला क्या, समेकित खेती। समेकित खेती कौन सा होता है, जहाँ पे पशुपालन मत्स्य पालन में कृषि का समायोजन, मतलब सीधी सीधी बात है, घना अपना दो जानवर रखा, हाँ सभी रखा थे लगभग, वीडियो देख रहे हो उन लगभग कृषि है कृषि खेती है, तो वह क्या करी, तो जो उस जो कृषि का उपयोग करते हैं और उन क्या करें हाँ भाई, सीधी सी बात है, जानवर की गोबर निकले साल भर में जितनी गोबर हो सब खेत में गिरा आपका, कोई का भाई बकरी ही बन के गिरे, कोई भेड़ है उनकी गिरे, कोई का मुर्गा फार्म करे, कोई मुर्गा फार्म की गिरे, सब गिरे ना आपके साबू। तो यही है इनके बोले जा पशुपालन और मत्स्य पालन में कृषि जोड़ दी, समझ में आ गई? अगले क्या है, मिट्टी की जुताई व भूमि भूमि को तैयार करना, सोयल की टिलेज को एंड लैंड प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाती है, मिट्टी की जुताई किस प्रकार से की जाती है और भूमि को तैयार किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को अपन को जानना है। पहला है हल्की जुताई व जैविक मिलिचिंग करना, नमी तैयार करने के लिए, मतलब क्या है, थोड़ा बहुत जैविक मिलिचिंग करी जाए, जब हमारे कोई अपना नीम वगैरह या कोई अया को जड़ी बूटी है जिससे कि हम जहाँ डीएपी गिरा ना, डीएपी है ना, इससे क्या है जो नमी बनी रहे, तो डीएपी की जगह कोई अया को रसायन गिर दियो, अया को रसायन को नाम कोई अया की जड़ी बूटी को उपयोग कर लिया, कोई नीम नाम का को और क्या का पत्ता यूज कर लिया, ताकि नीचे कीट नहीं लगे और नमी बनी रहे, तो इनके बोले जाए जैविक मिलिचिंग बोले जाए। लगभग बच्चा बालका ने बेरो है डीएपी के ओरिजिन नहीं बेरो है ना, तो जैविक फॉर्म को बायोफॉर्म क्यों करी और क्या को बढ़ता थी, समझ में आ गई? अगले क्या है, मजाक करूं बढ़ कोई बात को नहीं समझानो मेरे काम है, डीएपी एक अया को रसायन हुआ है जिसके अंदर क्या है, जिन जमीन जब उन बाई जाना जमीन है, मतलब उसको जब फसल को क्या है, जब उगाने से पहले बीज डालने से पहले उसकी क्या की थोड़ी जुताई वगैरह की जाती है, उस समय उसके अंदर डीएपी डाली जाती है, एक रसायन डाला जाता है, वो क्या करता है, जैसे अपन उसको जो सिंचाई करते हैं तो उसमें जो नमी रखती है वो जमीन में नमी बनाए रखने का काम करता है, उसको वाष्पीकरण होने से रोकता है। समझ में आ गई था बात? अब तो आगे डीएपी की वो है, नहीं समझ में आई कोई बात को नहीं, कोई कौन पूछा था, डीएपी की वो है। भूमि की तैयारी में जैविक खाद मिलाना, अब क्या करो, पहले तो भाई कोई नमी रखने के लिए डीएपी वाला काम करा करो, फिर क्या करा करो कोई खाद वगैरह छिड़क दो, तो अब क्या करो, जैविक खाद छिड़को, रासायनिक खाद कौन छिड़कनी, जैविक खाद छिड़कनी है। अगले वाला पॉइंट क्या है, खपतवार नियंत्रण के लिए ब्लीचिंग का उपयोग। अब क्या करा, अब आपने देखा कि वो खेत है, खेत में बड़ा एक कोना घास बोली जाता उग है, कौन सी दुबड़ी बोली जाता होगा, अब थे परेशान हो रहे, कई साल होगी भाई दुबड़ी निकालता निकल नहीं रही है, हर बार ये पूरे खेत में जा, तो क्या करा, उठे आपा बाजार में जावा कोई दुबड़ी वाली जाके रसायन झट छिड़क दिया, कोई क्या रखना है घास घनो रहे तो घास छिड़क दिया, अब क्या करो जा ओ कौन छिड़कना, अब की बार को जैविक ब्लीचिंग आवा है, वह छिड़कनी है रसायन से कौन बन के, वह कोई प्राकृतिक उत्पाद से बनी हुई है, वह छिड़कनी है थी। अब देखा कि 5-10 दिन बाद में तो दुबड़ी की दो कचे पत्ते दिख रही है ना, तो जैविक ब्लीचिंग का उपयोग में करना है अपन रसायनों की जगह। अगला पॉइंट क्या है, पौधों की किस्म और बीज का प्रबंधन करना, तो अपन क्या करेंगे, उच्च गुणवत्ता वाले देसी बीजों का चयन करना, तो एकदम देसी बीज, समझ लो घराड़ा बीज, अच्छा काठा काठा थाने भी बेरो जो खेती करा के उन्हें बेरो है घर में क्या करा के, कोई भाई कोई गांव है ना, गांव में 4 घर ही देखे कि मेरे रामलाल वाले खेत में तो बहुत जोर को भी नाज है, मोटो मोटो नाज है एकदम, तो क्या करेंगे भाई रामलाल की मम्मी है कि मम्मी ने मान लिया है कि भाई देखियो दे मान ने भी एक थोड़ा सो 20 किलो थालो क्यों दियो ना, थालो ना जो चोखो है हालो तो आपकी बार दम को नहीं बैठो, तो उनके गिनाव लिया ना था, तो यही है वही क्या होते हैं अच्छे प्रकार के बीज की किस्म होती है, या फिर काफी बार जो सरकार की तरफ भी किस्म दी है, और काफी बार अपन जरूरी को नहीं कि भाई दूसरा को उपयोग में लिया, बाजार में केंद्र से भी लिहाज का कृषि जो केंद्र है लिहाज का कृषि फार्मा से भी लेके आसका, समझ में आ गया? बीज का उपचार, अब थे क्या करो बीज तो लिया करा
समझ। फिर बीज को क्या करो, उपचार करो, तुम क्या करो, नीम तेल, जैविक कवक नापी और गोमूत्र वगैरह। तो पहले तो क्या कराया करता हूँ, रसायन छिड़क दिया करता। अब रसायनों को लालड़ी द्वार, कालती द्वार, बस रूप स्वरूप सा बीज बना के आए करिए ना, वन को प्रयोग नहीं करके क्या करो, कोई नीम लगाए, कोई तेल और कोई जैविक चीज ऐया की लगाई, कोई जैतून जातून को तेल, जो कीड़ो कन्ना तो आवे और मड़ो कन्ना आता ही चख है बीज ने, और चाखते लगो हो इन तो वो स्वाद ही को नहीं, और चाखता के तो निपट ले, और नहीं निपटे तो पर भाग जाए। समझ में आ गई ना। तो अहिया की कीड़ो कन्ने नहीं आना चाहिए बीज के लिए, अहिया का कोई रसायन हुई, रसायन को नहीं, जो जैविक पद्धति की आपके कोई भी चीजें उनको उपयोग में किया जाता है। फिर वही बीज ले आया, और फिर बीज ले आके उनको उपचार करते हो। अब क्या करांगा, अब करांगा प्रसार विधियां। अब क्या करांगा, अब भैया को घना तो रखनो को नहीं होना, क्यों अपना थोड़ी खाना उन अपन बोनो है, तो को क्या करांगा, बीज कलम रुपाई की जाती है, उनके करते हैं आप बोते जमीन में, ताकि और हो गया। समझ में आ गया। फिर अगला क्या है, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट। वो क्यों है, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देना। तो किस प्रकार की सिंचाई को बढ़ावा देंगे अपन, ड्रिप व स्प्रिंकलर लगाकर सिंचाई को बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। अच्छा ड्रिप क्यों है, वो खेती है, इतनी बड़ी खेती है और आले ए लाग नहीं ड्रिप इनके इतना बड़ा क्षेत्र में आपा के कि जो सिंचाई को लगाने को प्रयोग करा, ड्रिप लगा दी, बूंद बूंद पानी पड़ रही है, उनके कहा ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिंचाई का नाम से जाना। स्प्रिंकलर तो अपना बच्चा नहीं कि बोला कहीं फुहारा, फुहारा ने स्प्रिंकलर बोला है इंग्लिश में, और ड्रिप सिस्टम बूंद बूंद। और आजकल के भाई बीच का मौसम में देखे तो थे भी बात होगा था रहे आस पास देखे अगर कोई गणा शहर आदमी कदे गाँव तो जाओ ही, तो उठे देखे होगा कि तरबूज की बाड़ी बारे के रूप में को ऊपर पॉलीथीन बिखेरे के रूप काली काली लाइन जा रही है एक, है ना, पतली सी। और उन देखो तो जकर न जाके थे अया देखो तो मोड़ो देखो तो नमीकरण को काम कर रहे भाई के वह है काली लाइन में छोटा छोटा छेद कर रखा जो बूंद बूंद पानी की मायने पड़ती रहा पौधा का, जो पौधा को पोषण हो जा रहा, खेत का कुआ को नुकसान को नहीं हो। समझ में आ गया ना था ना। अगले वाला पॉइंट है कम पानी वाली फसलों का चयन। अफा के कर सका कम पानी वाली फसलों को चयन कर सका। कम पानी वाली फसल घनी प्रकार के गेहूं बाण की जगह पर चनो वादी हो, कम पानी लगे, सरसों वादी कम पानी लगे, क्यों अपना अपना कुआ ने भी तो बचा के रखना है, नहीं कुओ जाते रहो तो अपना क्या क्या काम चल रहा हो। समझ आ गया। तो ये है कि कम पानी वाली फसलों का चयन कर सकते हैं। अच्छा अब ते चाहो कि भाई क्या मत तो बचाऊ मत तो बाऊ गेहूं, तो क्या करोगा, जो थारे घना का है खेत में एक टाको बना लियो, है ना, टाको बना के, और जो खेत जो थारा घर है उसके अंदर के जितना पानी आ रही है उनके क्यों टाका से जोड़ दियो। समझ में आ गई। या फिर घर को यहाँ को सौदो बना दियो, जिनके घर को जो पानी है जो वर्षा जल को संचयन हो सके। समझ में आ गई मेरे समूह तो और कोई चीज बाकी रही को नहीं गई। अगले वाला पॉइंट है हरी खाद। अब क्या हो सारी चीज सोच ली थे, बोला गुरु जी जैविक खाद खाद की बात करो बने के यहाँ बात देखा। पहले के खेतों से उगाई गई दलहन फसलें जैसे दाल सांग मूंगे की जुताई कर मिट्टी में मिलाना। तो क्या करे जा, अब अपना घर का केक नहीं, अपना घर का भी नहीं नहीं खेत में काफी बार क्या करे जा है, जो दाल मूंग को जो भुस्सो है ना, वो भाई कठे बिका तो हाथ को नहीं, न बिका चना को जो निकल गो, तो इनके खेत में खिला दी, ताकि क्यों है अगले वो खेत में मिल जा, और इससे क्या जैविक उर्वरकता बन जाए। अगला क्या, नाइट्रोजन स्थानांतरण करके उर्वरकता की वृद्धि करने का। तो नाइट्रोजन ने जो हर सब पौधा में नाइट्रोजन की उर्वरकता हो, तो नाइट्रोजन उर्वरकता वगैरह का उपयोग में करके स्थानांतरण करके उर्वरकता बढ़ाई जाए। क्यों, पौधों की मजबूती का तो अध्ययन बेरोगे, पौधो मजबूत हुआ नाइट्रोजन से, पौधा की जड़ में नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो नाइट्रोजन स्थानांतरित करके आप क्या कर सकते हो, उर्वरकता बढ़ा सकते हो। अगले वाला क्या है, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, अपशिष्ट जैविक पदार्थों का प्रयोग करना, मतलब बच्चे बच्चे खुचे कचरे का उपयोग में करना, सूक्ष्म जीवों द्वारा उपगठन करना। कंपोस्टिंग क्या, खाद बनाना। तो पहले क्या करेंगे आप, जो बच्चा खुचा घर आ जाए रसोई से कोई कचरो बन गो तो उसको उपयोग में ले लियो, सूक्ष्म जीव हो जाए केचो वगैरह है, या फिर और कोई जानवर है जो कचरा ने क्या बदल दे, खाद में बदल दे, उसको उपयोग करना, और उससे क्या बनने के बाद में पौष्टिक खाद आपको बनती है। समझ में आ गया आपका। अगले वाले चरण की बात करें तो अगले वाले चरण में अपघटन की शुरुआत करना। किसकी शुरुआत की जाती है, अपघटन है उसका उपयोग। उपघटन क्यों होगा, मतलब पहले तो ये सब चीज करो, अब क्या होगा सड़नी शुरू हो जाओगी। फिर क्या, सक्रिय अपघटन, पहले ऊपर पूर्ण सड़ेगी, फिर क्या नीचों पूरी पूरी धीरे धीरे सड़नी शुरू हो जाएगी, और परिपक्व खाद का निर्माण हो जाता है। समझ आ गई। पहले कितनी सी सड़ेगी, पहले अपघटन मतलब थोड़ा थोड़ा कचरो है वो सड़ना शुरू हो, फिर सक्रिय घटन मतलब सारी में क्या होने लग जाएगी, सड़नी शुरू होगी, और बाद में परिपक्व खाद को निर्माण हो जाएगा।
प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार मिलते हैं आपको, गड्ढा विधि, सतही विधि व सक्रिय शीघ्र कंपोस्टिंग देखने को मिलती है। तो अलग अलग प्रकार की विधि है। जब मान लिया अपना के घना थोड़ी सी खाद चाहिए तो आप क्या बना सका, एक गड्ढो बना के और खाद को प्रयोग कर सका। गड्ढो बनायो, सारो कचरो घेरो, अब धीरे धीरे 2-3 मतलब केचुआ छोड़ दिया थोड़ा वो ना खाद में बता देना। फिर क्या कर सका, जरूरी थोड़ी है आपने इतने थोड़ी सी बाड़ी है तो ऊपर पर ही छिड़क दिया आपको कन्वर्ट हो जाओगी, तो उनसे दही विधि बोली जाए। फिर क्या, सिंगल कंपोस्टिंग। अब आया था 10 बीघा में चाहिए जैविक खाद, तो 10 बीघा के लिए थे खड्डो बना के रहे सत्ता पे छिड़कोगा तो ये खेती। तो क्या सिंगल कंपोस्टिंग के लिए क्या कर सको, और भी कोई प्रकार को थे, कोई भारी मात्रा में केचुआ छोड़ दिया या 2-3 प्रकार का कोई जानवर छोड़ दिया, और कोई तरीको अपना लियो, रसायन जो कोई जैविक रसायन वगैरह छोड़ दिया, जो मतलब दवाई वगैरह घोल बना के, इससे क्या जल्दी सड़ती हैं चीजें, नमक वगैरह डाल दियो, समझ में आ गई। तो इसको क्या बोला जाता है, शीघ्र कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जल्दी खाद बन जाए चीज से। अगला क्या कारक की बात करें तो नमी, वायु, तापमान व CN अनुपात देखने को मिलता है। तो क्या होता है आपके सामने, नमी कितनी इन्वायरमेंट में नमी है, कितनी वायु में तापमान है, और CN कार्बन और नाइट्रोजन का कितना अनुपात है, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं इन सब चीजों में। कंपोस्टिंग की क्या विधियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की जो कंपोस्टिंग की जो विधियां होती हैं इसको समझने का अपन प्रयास करेंगे। पहला कौन सी कंपोस्टिंग होती है, पारंपरिक गड्ढा कंपोस्टिंग। जो पारंपरिक कंपोस्टिंग देखने को मिलती है पारंपरिक रूप से, उसको क्या बोला जाता है, पारंपरिक गड्ढा कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। समझ आए, गड्ढों बना के पारंपरिक रूप से खाद वगैरह प्रयोग करना पारंपरिक गड्ढा कंपोस्टिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, सिंगल कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग का और दूसरा तरीको भी है भाई कि इथन क्या करो, NADP क्यों है, कोई छोड़ दिया, कोई मतलब कोई नमक वगैरह को या कोई रसायन वगैरह कुछ या कोई चीज छोड़ दी, जिससे क्या जैविक रूप से जल्दी खाद हवा सड़ जाए, जल्दी कंपोस्टिंग बन जाए। क्यों, बड़े लेवल पर खेती करने के लिए एक तरीका ना अपनाया जाए, छोटा लेवल पर गड्ढा बनाओ काम काट सका। अगला क्या, वर्मी कंपोस्टिंग, केचुआ आधारित खाद का निर्माण करना। तो एक और क्या भाई, वर्मी कंपोस्टिंग को आ गया है कि केचुआ वगैरह को छोड़कर अपन खाद को निर्माण कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोल सकते हैं। अब क्या है, अगले वाला पॉइंट है वर्मी कंपोस्टिंग, बहुत बड़ो पेपर है यो थारो, बड़ा टॉपिक है के अंदर। अगले वाला पॉइंट क्या है, वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग वास्तविकता में होती क्या है, केचुए वाली खाद है, जैसे एलिसिया फोडिया व इडुरेसस यूजेनेसिस की सहायता से जैविक कचरे का अपघटन करना। तो ए दो प्रकार का केचुआ थे, सोचा ओ हो गुरुजी बीच में क्या गो इंग्लिश में नाम ड्रो मत, ए के ही एस्निया फोइटिडिया और इडुरेसस इग्नोई, ये दो नामक का केचुआ में हण को उपयोग में लेके थे कि को खाद को निर्माण कर सको। अगले क्या है, ये जो खाद निर्मित होती है पोषक तत्वों से भरपूर है, तो अपना तो को खानी तो आज को नहीं पौधा में घेरनी है, जो पौधा में के घेरो ना, जब के बात को थे एक जात को ना जो था एक नंबर बढ़िया एकदम, समझ में आ गई। मिट्टी की संरचना में सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ जाता है। तो इनमें क्या है भाई, रसायन कीड़ा भी दो प्रकार का है, एक प्रकार का कीड़ा जो अपने फसला के लिए बढ़िया रही, एक प्रकार का कीड़ा जो अपना नुकसान पहुंचाए। भाई एक बात सोचो, समाज में 4 प्रकार का आदमी था, बात करें, दो तो तया चावा क्यों नीचन पड़ जाए, दो चावा क्यों पढ़ लिख के जीवन में और आगे निकल जाए, तो सारा एक का थोड़ी हो, तो अब सारा थे जहर थोड़ी देश को हो, जो था चाहो उनके कस को आगे बढ़ा सको, जो नहीं चाहो उन्हें जहर देते हो, उदाहरण बताओ मत दे दियो के थे, है ना। तो केकर्स को थे जैविक खाद का उपयोग करो ना, तो जैविक खाद के करें जो था जो पौधा के लिए, पौधा ने पोषक तत्व देने के लिए, पौधा की बढ़ाई के लिए काम करें, जो कीड़ा उन्हें तो मारे करने जो गलत काम करी उन्हें झट दे मार दे, समझ में आ गई। तो यही है, इससे क्या होती है, आपको जो बढ़िया वाले जो आपके सामने कीड़े होते हैं उनकी जो उर्वरकता है वो, उनकी जो संरचना वो बढ़ती है। जैविक खाद के प्रकार, कितने प्रकार की जैविक खाद होती है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मेजर्स कितने होते हैं, इसके बारे में अपन देखेंगे। पहला क्या होता है, भारी जैविक खाद कौन सी होती है, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स कौन से होते हैं, जिसमें गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद है, ये सब खाद देखने को मिलती है, उसको क्या कहता है, भारी जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, भारी जैविक खाद के नाम से जाना जाता है, समझ में आ गई। जैसे क्या गोबर खाद देखने मिले, कंपोस्ट होगी देखने मिले, हरी खाद देखने मिले, उनके भारी जैविक खाद का नाम से जाना जाए। अगला क्या है, सघन सांद्र जैविक खाद कौन सी होती है, तो जहां पर नीम खली, महू अकली, अरंडी खली व हड्डी का जो चूर्ण है वो देखने को मिलता है, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, सघन सांद्र जैविक खाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या है
नीम की खली होगी, महू आखली हो गई, अरंडी का जो खली होगी, अड्डी का चूर्ण होगा, मतलब अया की चीज जो नीम की खली की है, नीम का पत्ता वगैरह, समझ आ गई, महू खली, जो अलग अलग प्रकार का पौधा से जो खाद निकला है उनको नाम से जाना चाहिए। अगले वाला पॉइंट है जैविक तैयारियां व संशोधन करना। तो जैविक जो आपके सामने खाद होती है उसको किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है। तो इससे क्या बनाते हैं, जीवामृत बना दी, घन जीवामृत बना दी, पंचगव्य बना दी, बीजामृत बना दी। ये क्यों ही आपके सामने अलग अलग प्रकार का जो जीव जंतु होते हैं उनके जो रसायन उनको मारने के लिए जो गुत्र वगैरह होता है उसका उपयोग में लिया जाता है। अगला क्या है, कीट नियंत्रण की तैयारी करना। तो कीटों को नियंत्रण करने के लिए तैयारी के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे नीम शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र, अलग अलग प्रकार का मतलब तरीका है। समझ में आ गई। कौन सा, नीम शास्त्र और ब्रह्म शास्त्र नामक जो किताब ही हमने पढ़ लियो और हमने पढ़ना वाला था ज्ञान हो जाओगे कि कौन सा प्रकार का वह सलज अपशिष्ट उपचार संयंत्र से प्राप्त आवश्यक सामग्री। तो आपके सामने जो अलग अलग प्रकार का कचरा पाया जाता है उससे जो जैविक सामग्री पाई जाती है उसको आपको उपचारित करने के लिए अपशिष्ट जैविक उपचार संयंत्रों का उपयोग ले जाए। समझ में आ गई। बायोमास, बायोगैस क्या होती है आपके सामने, अब पढ़ेंगे अपन बायोगैस के बारे में। गोबर व अन्य अपशिष्टों से मीथेन गैस का उत्पादन करना। अब क्या करोगा थे, मान ले थारा गाय भैंस है ना, अब थारा खेती को नहीं तो भाई वो गोबर को क्या करो, तो वो गोबर से गोबर गैस को प्लांट लगा, उसको ज्यादा को नहीं 20-30 हजार रुपया को खर्चा लगवा लियो। अब वो क्या उन गोबर गैस का प्लांट में गोबर गिर दियो थे, अब क्यों ऑटोमेटिक तरीका से अपघटन की प्रक्रिया होगी। एक ना का साइड में क्या होगा, वो गोबर से गैस बन जाएगी और दूसरी साइड में जैविक खाद बन जाएगी। तो जैविक खाद को उपयोग कर सको थे खेती में थारे में, और जो थारे सामने जो गोबर गैस है सीएनजी की जगह यूज में ले सको। उप उत्पादकों के रूप में गोबर की स्लैरी व उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनती है। तो गोबर गैस के बाद एक तो गैस को उत्पादनों को जिन उपयोग में लेके थे करना, कोई मान ले जो चीज बनाना चाहो सीएनजी की जगह उपयोग में ले इसको, और दूसरी जगह क्या है एक जैविक खाद में निकल जाए नाक का टैंक में, इससे क्या है उच्च गुणवत्ता की अपना जैविक खाद भी बना सका। अगला क्या है, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होते हैं, राइजोसोम्स, एल्जेटोबैक्टर्स, एल्जोस्पर्मियम व पीएलपी नामक जो अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं या क्या करते हैं जैव उर्वरकता के रूप में काम करते हैं। तो अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार का था बताया ना, पॉजिटिव कीड़ा जो था आगे बढ़ाना चाहो या पौधा भी आगे बढ़ाना चाहो, तो ए प्रकार का कुछ कीड़ा है जिनका याद कर लो, ए कहीं पौधा ने जैव उर्वरक का रूप में कार्य करे। अब बात करें आपके सामने उपयोग विधियां, किस किस प्रकार से आप जैव इसका उपयोग कर सकते हो। तो पहला होता है आपको बीज उपचार करके। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपके पास जो भी बीज है उसका आप उपचार करोगे। फिर क्या है, पौधे का रोपण करना, फिर पौधो लगाओगा और फिर मिट्टी में उसके मिश्रण में उपयोग में लेते हो। तो पहले क्या करते हो, बीज का उपचार करते हो, पौधे को रोपने का कार्य करते हो, फिर मिट्टी में उसका मिश्रण करने का कार्य करते हो। लाभ क्या होंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना, फास्फोरस घुलनशीलता व मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो आपके सामने जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है उसके उपयोग में लिया जाता है, फास्फोरस घुलनशीलता और मिट्टी की उर्वरकता की वृद्धि में इनके लिए उपयोग में लिया जाता है। अब जैविक खाद को नुकसान भी होंगे, कभी कोई चीज का फायदा थोड़ी में नुकसान भी तो होगा थोड़ा बहुत, तो क्या धीमी प्रक्रिया। तो जैविक खाद बनना बहुत धीमी प्रक्रिया, धीरे धीरे कोई काम हुआ भाई, धीरे काम हो वही बढ़िया हुआ, जल्दी से काम हो जाएगा तो नुकसान ही करे कोई चीज कोई। अगले वाला पॉइंट क्या, भंडारण में कठिनाई। तो क्या जैविक खाद है भाई, जैविक खाद पर थोड़ा सड़न गलन से संबंधित है तो बदबू है, तो एक लिए क्या भंडारण से संबंधित बड़ी समस्या है। क्यों, उन खुद ना भाई एक बात बताओ, कम से कम 1 बीघा खेत के लिए भी बनाने के लिए थम थोड़ा बहुत खड्डो या फिर एक फार्म सो लगाना पड़ेगा, तो भंडारण की बड़ी समस्या आएगी। अगला क्या, प्राणी परिस्थितियों पर निर्भर या क्या इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करे है। समझ में आ गया। अगर ऐसा आपका पर्यावरण है जहां पर जैविक खाद बन सकती है तो आपके लिए आसान होगा, नहीं बन सकती तो वहां आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का उपयोग करना पड़ेगा, फिर रसायनों का आपको अंत में उपयोग तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। तो फ्लो चार्ट है तो आप अच्छे से पढ़ लेना। अपन बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। क्यों, क्योंकि बहुत होगा लंबो टॉपिक है। पहला पॉइंट क्या है, जैविक पौधे का संरक्षण करना। तो जैविक पौधे को अपन किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। पहला है पौधा संरक्षण की आवश्यकता। भाई पौधा संरक्षण करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, फसलों को कीट रोगों व खरपतवार से हानि से बचाने के लिए। तो भाई एक बात बताओ थे, कोई भी जैविक खाद डालो क्यों, क्यों डालो, ताकि कीड़ों नहीं लगे या फिर हमारी फसल को उत्पादन ज्यादा हो। तो यही है, फसलों को कीट रोग व